हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। यूपी तिरपल एसी के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा टॉपिक वाइज। जैसे वीडियो एग्जाम के क्वेश्चन हो गए और पेट के क्वेश्चन हो गए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो में। पुजारी राजाओं की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर, गुजरात, देखो गुजरात में क्या है? धौलावीरा और लोथल। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। इसी तरह आप देख सकते हैं पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में मिली है। तो ये मिली है मोहनजोदाड़ो में। पशुपति स्थल कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में। क्वेश्चन नंबर अब 5 देखिए, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हंकारा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। हंकारा मृदभांड शामिल है, किसमें शामिल है? कालीबंगा में। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? रोपड़। वेदों में लिखित भगवान वरुण के आवाहन 109वें वरुणों को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया था। वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्विजदती के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? व्यास और सतलज का संवाद है। वेद जो आंशिक रूप से एक बद्ध कृति है, ये किसकी है? यजुर्वेद की है। निम्नलिखित में से सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा। बज्जी की वैशाली, अंग का चंपा, काशी का वाराणसी। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध महाजनपद। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जीविका ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? यह ध्यान किया था डेंगेश्वरी गुफा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? वैशाली में। महावीर और उनकी अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित हो रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर उपलब्ध है? वल्लभी और गुजरात में। महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाने वाला, जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र नहीं था? तो केंद्र नहीं था, कौन सा केंद्र नहीं था? वो केंद्र नहीं था इंद्रप्रस्थ। देखो, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। अवंती के उज्जैनी। प्राची के पाटलिपुत्रा। कलिंग के तोसली। निम्नलिखित में किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? आजीवक संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। निम्नलिखित में से भारत में लिखित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? नालंदा महाविहार को। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग या दंती वर्मन। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर।
समुद्र गुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिन्हें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? हरिसेन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाला नदी के रूप में जानी जाती है? नेत्रावती नदी। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर पल्लव राजाओं के शासन के दौरान बनाया गया था? महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजाओं के शासन के समय बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिल के जीवन के प्रदर्शित करता है? यह किलाड़ी संग्रहालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन? विजयालय चोल। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? नाटक। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूद रचना कहा जाता है? तोल्कापियम। नीतिसार जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठक शामिल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? कामंदक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखा था? किसने लिखा था? यास्काचार्य ने। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक पंचतंत्र जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल है मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं में संबंधित जो मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 34। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है निम्नलिखित में कौन सा मंदिर विजयनगर वास्तुकला की है? विरूपाक्ष मंदिर। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाला बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? हर्मिका। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जिन्हें 3 नई गुफाएं खोजी गई ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? हम्पी के स्मारक का समूह कहाँ है? विजयनगर राजवंश ने बनाया था। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश ने, लेकिन खजुराहो ये स्टेटमेंट गलत है। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश ने बनाया था। कलमकारी चित्रकला का संबंध बताइए। तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा, डी होगा। दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। दिल्ली सल्तनत गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। खिजर खान दिल्ली का शासक था निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिजर खान सैयद वंश से संबंधित था। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन सा था? रामानंद। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिया था? औरंगजेब ने। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मसरूफ दीवान। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने बनवाया था? इसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां और क्या बनवाया था? दिल्ली के लाल किले को तो बनवाया ही था, फिर ताजमहल को भी बनवाया था शाहजहां ने। बरहानपुर में स्थित असरीगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस यदुवंशी राजा द्वारा बनाया गया था? आशा अहीर के द्वारा। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर है? यमुना नदी का। अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा नंबर का था? तीसरा नंबर। आधुनिक इतिहास में आ जाइए। भारत में BOC गठन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? डचों के द्वारा।
पुर्तगाल द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति डैश के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा किया था। चित्पावन ब्राह्मण। इसको डायरेक्ट यहाँ पर देखना एनालिसिस पीठ का ये क्वेश्चन है। सिंधिया किस क्षेत्र से संबंधित है? उज्जैन से। होलकर इंदौर से। गायकवाड़ बड़ौदा से। भोसले नागपुर से। सिंधिया कहाँ से थे? उज्जैन से। होलकर इंदौर से। गायकवाड़ बड़ौदा से। भोसले नागपुर से। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा में सेवा दी थी। कौन सा मराठा समाज की राजधानी बनाया गया था? यह पूना बनाया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बीच हस्ताक्षर किया गया था? श्री लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लस्टर में हेनरी गौगार द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना किया गया था? कोलकाता में। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ किले जिसमें पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था? लखनऊ पैक्ट 1916 में। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसे निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन 1905 में बंगाल की घोषणा के 11 फरवरी 1907 के आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। 11 फरवरी 1907 से मैंने वंदे मातरम आंदोलन कब चालू हुआ? 11 फरवरी 1907 से चालू हुआ था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदो की स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? निष्क्रिय प्रतिरोध। देखो सबसे पीठ का सबसे विवादित क्वेश्चन। बरदौली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी ने नोआख होली की यात्रा कब किया था? 1946 में। महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। निम्नलिखित में किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? बरदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चोरी चोरी घटना के कारण 4 फरवरी 1922 को हुआ था। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष का साधारण कारावास की सजा दी गई थी? 6 वर्ष के लिए। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल।
निम्नलिखित में किसने सभी तीनों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी को कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किस भारत भेजा गया था? स्टीफन क्रिप्स को। सुभाष चंद्र बोस 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था। वह शहर निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मोइरांग कहाँ है? मणिपुर में। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूरी एशिया आए थे? 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया में आए थे? यह रास बिहारी बोस के निमंत्रण में आए थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में किस राज्य में वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? अवध में। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? लाला हरदयाल ने। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार अपना एक अधिकार को खो दिया था? 1837 के चार्टर एक्ट द्वारा। निम्नलिखित में किस वर्ष 1905 में आंदोलन में इंडिया हाउस के छात्र निवास की स्थापना किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह के द्वारा की गई थी? आगरा में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्ति ने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थलों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। यह साम्राज्य को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? यह ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने डैश में इस्तीफा दिया था? 1939 में इस्तीफा दे दिया था। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत संविधान 35 और बर्मा अधिकार अधिनियम 1935 था। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। मूल भारतीय संविधान में लिखित में किसके द्वारा हस्तलिखित था? प्रेम बिहारी नारायण आजाद के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने के उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? वेवेल योजना 1945। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस प्रकार की स्वतंत्रता में उल्लेख नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता में। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ बताइए। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का कौन सा शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का अंत 1917 में हुआ। भारतीय संविधान की किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है? उत्प्रेषण का। मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख इनमें से किसमें किया गया था? भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श जिसे राज्य की नीति बनाने का ध्यान रखना चाहिए? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत निम्नलिखित किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? ये अपनाया गया था आयरलैंड के संविधान से।
संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत भारत को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लागू किया जाता है? 356 के द्वारा।